देखते हैं। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या डेफिनेशन हुई? सिंपल सी डेफिनेशन हो गई ई की। ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ई का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। और कौन सा चार्ज? आप कोशिश करिए, टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज लीजिए? चार्ज। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको? फोर्स अपॉन व्हाट? चार्ज, ठीक है। और डायरेक्शन मतलब कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी। जैसे देखिए ये है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू रखा, क्या निकल के आ गया? ये। अब यहाँ पर आपने ये माइनस क्यू है तो ये इधर अट्रैक्ट हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। सिंपल सी बात है। अब जरा देखिए इसका फॉर्मूला निकालें तो ये देखिए कुछ दिया हुआ है ई का फॉर्मूला, लिमिट एफ अपॉन क्यू नॉट। लिमिट मीन्स व्हाट? दैट क्यू नॉट अप्रोचेस टू व्हाट? जीरो। मतलब ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये डेल्टा क्यू चार्ज है, ये सोर्स चार्ज को अफेक्ट ना करे। इट डज नॉट अफेक्ट सोर्स चार्ज, ठीक है भाई। अब देखिए ई निकालना है, एफ क्या होता है? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन व्हाट? क्यू नॉट। कैंसिल हो गया तो ई बराबर कितना हो गया? के क्यू अपॉन व्हाट? आर स्क्वायर। ये किस में आ गया? मैग्नीट्यूड फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ गया? मैग्नीट्यूड फॉर्म में। हमको क्या निकालना है? इसका डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है अपने को? इसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए तो ई कितना आ गया अपने पास में? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर व्हाट? आर। तो यहाँ से ई जो डायरेक्शन क्या होगा चार्ज का, वही होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन व्हाट? मॉड ऑफ आर। तो यहाँ से ई का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर व्हाट? आर। तो ये निकल के आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समझ में आया? तो दो चीजें हमने देखी, E इज इक्वल टू वॉट? एफ इंटू वॉट? क्यू, सॉरी, एफ इज इक्वल टू वॉट? क्यू इंटू वॉट? ई। डायरेक्शन ये होता है इसका फॉर्मूला। और ई का फॉर्मूला कितना हो गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है? ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो यही लिखा हुआ है, कुछ चीजें लिखी हुई है। सिंस क्यू नॉट इज टेकन एज पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स, अपोजिट लग जाएगा। ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। और यूनिकली डिटरमाइन एट एवरी पॉइंट ऑफ द फील्ड। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट क्या होती है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और एफ की क्या होती है? न्यूटन। और इसकी क्या होती है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास। क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है भाई? एक कॉइन है जिसका मास दे रखा है 1.6 ग्राम। तो किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -3 वॉट? केजी, ठीक है। सो दैट इट में जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 टू पावर 9, मतलब ई दे रखा है 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम। भाई वैसे लिख लेना, ठीक है, अपवर्ड। तो देखो ये कोई एक चार्ज था, इसका मास कहाँ लगेगा? नीचे mg। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है? ऊपर। बड़ा आसान है। ये कितना होगा? E ऊपर लग रही है। तो F इज इक्वल टू कितना होता है? QE। अरे भाई F इज इक्वल टू कितना होता है? QE। तो ऊपर के डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के खातिर तो ऊपर के डायरेक्शन में कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कितना होगा? Q इंटू E। ये कितना होगा बेटा? Q इंटू E। किस में है ये? फ्लोट, जस्ट फ्लोट इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये स्टेबल रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। किस में रहे ये? इक्विलिब्रियम। तो किस में रहे ये? एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? ये इक्विलिब्रियम में, उड़ के ऊपर नहीं जा रहा है।
तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें एफ ई इज इक्वल टू वॉट एम जी, और एफ ई कितना है इसमें, एफ ई कितना है क्यू ई इज इक्वल टू वॉट एम जी। अच्छा क्या पूछा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर पूछा गया है, क्या पूछा गया है नंबर। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, Q इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आगे कितना आ गया N इंटू ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू वॉट एम जी। ठीक है, तो N निकलवाया है तो N इज इक्वल टू कितना हो गया एम जी अपॉन ई इंटू ई। मास दे रखा था कितना इस क्वेश्चन में 1.6 ग्राम है, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -3। जी हमने ले लिया 9.8, इसको ले लिया हमने फिर से 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है अपने को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है 10 पावर 9, 10 पावर वॉट 9। तो देखिए 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, गेट इट सॉल्व, नंबर निकल के आपके पास में आ जाएंगे। जरा देखो क्या आंसर निकल के आता है, तो जरा देखेंगे तो सिंपल वैल्यूज लगाइए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, निकल के आ जाएगा ये। चलो देख लेते हैं, तो n कितना निकल के आ गया आपके पास में, इट इज 10 पावर -3 प्लस 19 -9 इंटू 9.8। तो 9.8 इंटू 10 की पावर 9 3 12, 12 में से गए 10 की 7। ये नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिंपल था। अगला प्रॉब्लम क्या है, अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम। तो मास कितना दे रखा है आपको 80 मिलीग्राम। ठीक है, कैरीज अ चार्ज, ठीक है, क्यू कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, इज एट रेस्ट इन हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 न्यूटन पर कूलम भी होती है यूनिट, या इसको हम वोल्ट पर मीटर भी, आगे पढ़ेंगे बेटा, दोनों सेम ही है। फाइंड द टेंशन, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो ये देखिए ध्यान से, ये कोई एंगल थीटा बना रहा है, ये नीचे की साइड में है, तो टेंशन कहाँ लगेगी ऊपर FBD। पीछे हम क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, तो ये वाला इसको रिपल्शन करेगा, तो F इज इक्वल टू क्यू ई कहाँ है इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल रिजॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया T cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया T sin थीटा, और नीचे क्या हो गया इसका वेट mg। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो T cos थीटा, और पहली चीज क्या हो गया T sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट क्यू ई, एट इक्विलिब्रियम है कंडीशन ये, और ऐसे क्या हो जाएगा T cos थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई mg हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। तो अगर हम लिखें T sin थीटा इज इक्वल टू क्यू ई है, और T cos थीटा इज इक्वल टू mg है, ये फर्स्ट था और ये क्या था सेकंड था। अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन वॉट mg। ये इससे कैंसिल, तो tan थीटा निकल के आ गया क्या यहाँ से क्यू ई अपॉन वॉट mg। यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं पहली चीज़, और जब थीटा निकाल देंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, तो साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू वॉट क्यू ई। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके रख दीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने देखा क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, एंड फ्यू न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।